नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के विषय में। ढाका की दीवारों पर गुस्सा लिखा हुआ है, लेकिन सवाल यह है क्या यह गुस्सा अपनी सोच से निकला है या किसी और ने इसे दिशा दी है। यानी बांग्लादेश के युवाओं को किसी ने भड़काया है या हकीकत में उनके मन से यह गुस्सा निकल रहा है। आज बांग्लादेश के युवा भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन सच में भारत क्या उनका दुश्मन है या पर्दे के पीछे कोई और है जो इस सारी कहानी के पीछे एक बड़ा खिलाड़ी है जो भारत बांग्लादेश के रिश्तों को तोड़ना चाहता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बात को उजागर करने का प्रयास करेंगे। ढाका यूनिवर्सिटी, जहां से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, आज वहीं से जन जी आंदोलन निकला है। शेख हसीना 15 साल तक सत्ता में रहीं, अंत में उन पर तानाशाही के आरोप लगे। 2024 की हिंसा में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार करीबन 1400 लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है, क्या इस गुस्से की सही दिशा थी? क्या ये कहना चाहिए क्या यह गुस्सा सही दिशा में था? क्या यह जुनून जानबूझकर भारत की ओर मोड़ा गया? ये सोचने वाली बात है कि ये गुस्से का कारण क्या था, इसे क्यों भारत की तरफ मोड़कर देखा गया और क्या शेख हसीना केवल भारत के लिए काम कर रही थी? ये बांग्लादेशी युवाओं को ये समझाया गया है भारत ने शेख हसीना को सपोर्ट किया, भारत लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा रहा बांग्लादेशी। लेकिन पूरी तस्वीर यह नहीं है। भारत की प्राथमिकता हमेशा रही है बांग्लादेश में स्थिरता, यानी स्थिर सरकार, आतंकवाद का खात्मा, कट्टरपंथी ताकतों को रोकना। भारत चाहता है अगर सत्ता कमजोर हुई बांग्लादेश की तो फायदा मिलेगा जिहादी संगठनों को, पाकिस्तानी समर्थित नेटवर्कों को, विदेशी ताकतों को। हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश के लिए भारत ने क्या किया है। उस संबंध में भी प्रकाश डालना चाहता हूं। भारत ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई, आतंकवाद के खिलाफ इंटेलिजेंस का सहयोग दिया, बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ने वाले ट्रांजिट दिए, बिजली, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की, कोविड और आपदा के समय सहायता भेजी। भारत का मकसद सभी बांग्लादेश का कमजोर करना नहीं था, बल्कि बांग्लादेश को मजबूत बनाना था, स्थिर सरकार स्थापित करने का प्रयास करना था, पड़ोसी के लिए एक अच्छा पड़ोस अपने लिए स्वयं के लिए एक अच्छा पड़ोस तैयार करना था, बांग्लादेशी युवाओं को आगे बढ़ने के माध्यम प्रदान करने का उद्देश्य था। जब से शेख हसीना सत्ता से हटी हैं, तब से एक बार फिर से जमायत इस्लामी एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। छात्र संगठनों के बीच इस्लामिक नैरेटिव घुसाया गया, भारत को दुश्मन बताया गया, रणनीतिक सफल हुई। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी फर्जी कंटेंट, उकसावे वाले कंटेंट लाए गए, भावनात्मक धार्मिक उकसावे वाली बातें की गई, युवाओं को जिहादी सोच की ओर मोड़ने की कोशिश की गई। यही एक प्रमुख कारण था जिससे कि बांग्लादेशी युवाओं में भारत के खिलाफ रोष पैदा हुआ। इसके साथ ही चीन जैसी विदेशी ताकतें भारत को बैलेंस करने के लिए बांग्लादेश में अपनी पकड़ बढ़ा रही हैं। यानी युवा गुस्से में है लेकिन दिशा किसी और के हाथ में है। यानी कि सारी गलती युवाओं की नहीं है, लेकिन उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उस ब्रेन वॉश का नतीजा है कि सब के सब भारत के खिलाफ हो गए हैं। क्या अगली सरकार भारत के लिए साथ दूरी बना सकती है? हम इससे संबंध में बात करते हैं। हकीकत यह है कोई भी बांग्लादेशी सरकार भारत से रिश्ता तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? 54 साझा नदियां हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। व्यापार, रोजगार, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें भारत से ही जुड़ी हैं किसी न किसी रूप में। जिस देश की 4000 किमी से ज्यादा की सीमा किसी अन्य देश से लगती है, या यूं कहो कि बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत से घिरा हुआ है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी आने वाली नई सरकार भारत के साथ गठबंधन नहीं तोड़ सकती, रिश्ता नहीं तोड़ के रह सकती। भारत के साथ उन्हें रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं रिश्ता ठंडा हो सकता है, टूट नहीं सकता, क्योंकि भारत के साथ रिश्ता तोड़ना बांग्लादेश के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि वहां की जियोग्राफी कुछ ऐसी है और वो हर तरफ से, मतलब कहने का मतलब है कि बांग्लादेश की सीमाएं 4000 किलोमीटर की जो सीमाएं हैं वो भारत से लगती हैं, तो उनके लिए सरवाइव करना भारत के बिना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ भारत की गलतियों के विषय में भी, या गलत बयानबाजियों का भी कारण है। सच यह है कि भारत के कुछ राजनीतिक नेताओं की गलत टिप्पणियों ने नुकसान पहुंचाया। दीमक जैसे शब्द, आक्रामक बयान, इनसे बांग्लादेशी जनता की भावनाएं आहत थीं। दुश्मन ताकतों को नैरेटिव मिला और भारत को भी ये समझना होगा कि रिश्ते
कैसे सुधारें? समाधान अब भी मौजूद है। भारत को भाषा में संयम रखना होगा, जनता केंद्रित नीति अपनानी होगी, सिर्फ सरकार नहीं समाज से संवाद बढ़ाना होगा। बांग्लादेश को क्या चाहिए? युवाओं को गुमराह होने से रोकना होगा, कट्टरपंथ पर लगाम लगानी होगी, विदेशी एजेंडे को समझना होगा। यहाँ पर दोनों ही पक्षों को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना जरूरी है। जो भी नई सरकार चुन के आए बांग्लादेश के अंदर, उसका पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने युवाओं को समझाना, उनको बताना कि भारत हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है। आज बांग्लादेश अगर एक देश के तौर पर खड़ा है तो उसके पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। अगर भारत का हाथ नहीं होता तो 1971 से पहले जो स्थितियाँ थीं वो नहीं होती आज के टाइम में। ये समझाना होगा कि भारत हमारे लिए किस तरीके से मदद करता है। हमारी परेशानियों में सबसे पहली मदद अगर कहीं से आती है, यानी बांग्लादेश की परेशानियों में सबसे पहली मदद आती है तो भारत से आती है, अन्य किसी देश से नहीं आती। तो इस बात को बांग्लादेशी सरकार को, जो आने वाली सरकार है, उसको समझाना होगा बांग्लादेशी युवा को। साथ में भारत में भी चाहिए कि भारत की सरकार अपने लोगों को समझाने की कोशिश करे और ऐसी बातें ना कहे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे, या भारत के राजनीतिक संगठन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे जिससे कि बांग्लादेशी युवा को लगे कि भारत उनके खिलाफ है। अंत में मैं आपको कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश का युवा आज भटका हुआ है, लेकिन भारत उसका दुश्मन नहीं है। दुश्मन है जिहादी सोच, विदेशी एजेंडा, नफरत की राजनीति। भारत आज भी बांग्लादेश के साथ खड़ा है। कहते हैं पड़ोसी बदले नहीं जाते, रिश्ते सुधारे जाते हैं। यह वीडियो बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर, युवा आंदोलनों, भारत विरोधी विदेशी ताकतों, इस्लामिक संगठनों और भारत बांग्लादेश के संबंधों के भविष्य का एक विश्लेषण करता है। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए